हेलो फ्रेंड, जोहार झारखंड। स्वागत है झारखंड की तमाम 11 बड़ी खबरों में। झारखंड में स्कूल कब खुलेंगे जाने, वहीं पारा शिक्षकों का विद्रोह, बैगन हुआ घातक। इन खबरों की गहराई में जाएंगे। इससे पहले झारखंड की ताज़ा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 98,610 पहुंच चुका है। कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 579 है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 91,629 अपने घर लौट चुके हैं। राज्य में एक्टिव केस 6,122 है। दोस्तों, आगे की खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड की 11 बड़ी खबरों की ओर। हेमंत सोरेन 13 अनुसूचित जिले के शिक्षकों के लिए लड़ेंगे। नियोजन नीति व अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के फैसले को राज्य सरकार चुनौती देगी। अपने नियोजन नीति व शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए राज्य सरकार झारखंड हाईकोर्ट की लोअर बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव SLP दायर करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने SLP दायर करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। वहीं SLP दायर करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। उल्लेखनीय है कि लोअर बेंच ने सोनी कुमारी व अन्य बनाव राज्य याचिका पर 21 सितंबर 2020 को फैसला सुनाते हुए वर्ष 2016 में लागू सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। 13 अनुसूचित जिलों हाई स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया था। अनुसूचित जिलों के 8,423 शिक्षक पदों पर नए सिरे से बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। 11 गैर अनुसूचित जिलों में की गई शिक्षकों की नियुक्तियों को बरकरार रखा। गैर अनुसूचित जिलों में शेष विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आगे बढ़ने का आदेश दिया। दुर्गा अष्टमी का शुभ मुहूर्त। 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है, लेकिन इस बार दुर्गा अष्टमी इस साल अष्टमी तिथि 23 अक्टूबर को सुबह 6:57 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 तक रहेगी। ऐसे में अष्टमी व्रत 23 अक्टूबर को रखा जाएगा। अष्टमी को मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। पारा शिक्षक का विद्रोह शुरू। जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्रभूषण सिंह गुरुवार को मध्य विद्यालय भटमुरना पहुंचे। यहाँ अभिभावक, ग्रामीण शिक्षक तथा शिक्षिकाओं के साथ बैठक कर उनकी शिकायतें सुनी। ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ शैक्षणिक माहौल खराब हो गया है, शिक्षकों के बीच गतिरोध हैं। अनियमितताएं गिनाते हुए कहा कि सभी शिक्षकों को हस्तांतरण किए बगैर यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। इसके लिए DC से अनुशंसा करेंगे। इस दौरान पारा शिक्षिका अभिलाषा झा ने स्थानीय एक युवक पर अभद्रता का आरोप लगाया। प्रत्यारोपण के चलते बैठक बीच में समाप्त हो गई। झारखंड में स्कूल खुलेंगे। कोरोना संक्रमण के बाद कई राज्यों में अब स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने 17 नवंबर से सभी डिग्री, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का फैसला ले लिया है। बिहार में पहले ही स्कूल खुल चुके हैं। कोरोना के डर से कई राज्य अभी भी स्कूल खोलने का मन नहीं बना पा रहे हैं। कई राज्यों में स्कूल खुले हैं, लेकिन अभिभावक बच्चों को अभी स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। झारखंड में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर राज्य सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। कई तारीखों की चर्चा
थी, लेकिन सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई आदेश नहीं दिया है। इस विषय पर सरकार विचार कर रही है। सरकार ने कहा था कि छात्रों की जान को खतरे में डालना उचित नहीं होगा। राज्य सरकार ने अभिभावकों और शिक्षा जगत के लोगों से राय लेने के बाद स्कूलों को 31 अक्टूबर 2020 तक नहीं खोलने का फैसला किया है। संभव है कि इस तारीख के बाद सरकार कोई अहम फैसला ले, लेकिन बोर्ड परीक्षा से जुड़े रजिस्ट्रेशन समेत अन्य कार्य होंगे। कक्षाएं नहीं चलेगी। स्कूल प्रबंधन पंजीयन समेत अन्य कार्यों के लिए छात्रों को बुला सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए अभिभावक की सहमति लेनी आवश्यक होगी। बैगन हुआ संक्रमित, जाने अलर्ट जारी। बैगन की जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को लेकर बवाल मचा हुआ है। बिहार सहित 8 राज्यों में प्रतिबंधित होने के बाद भी चोरी छिपे इसकी फसल उगाने की शिकायत केंद्र सरकार तक पहुंच गई है। इसकी जांच पड़ताल को केंद्र से फील्ड निरीक्षण व वैज्ञानिक मूल्यांकन समिति आ रही है। समिति राज्य का दौरा करेगी, बीज विक्रेताओं व किसानों के बीच जाकर जानकारी जुटाएगी। जहां बीटी बैगन की खेती मिलेगी, वहां नमूना एकत्रित करने के बाद फसल को नष्ट कराया जाएगा। बीटी बैगन का बीज बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैगन की सब्जी खाने से शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। इसमें किसी तरह का वायरस हो तो वह मानव व पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए इसकी फसल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हरियाणा में कई जगहों पर बीटी बैगन की खेती पकड़ी गई थी। केंद्रीय एजेंसियों ने बिहार सहित 8 राज्यों में चोरी छिपे इसकी खेती होने की आशंका प्रकट की है। बिहार से नमूना लेकर जांच को नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स दिल्ली, पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर मोहाली, DNA फिंगरप्रिंट एंड ट्रांसजेनिक क्रॉप मॉनिटरिंग लेबोरेटरी हैदराबाद और एक्सपोर्ट एजेंसी कोची भेजी जाएंगी। रांची 5 पैसेंजर ट्रेन बनेगी एक्सप्रेस। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलेगी ट्रेनें। झारखंड, बिहार और पश्चिमी बंगाल समेत पूरे देश में 196 जोड़ी नई ट्रेनें चलाने का निर्णय रेलवे ने लिया है। दुर्गा पूजा से पहले चलने वाली इन ट्रेनों को फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलने वाली इन ट्रेनों की पूरी सूची रेलवे बोर्ड ने पिछले दिनों जारी की। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि अलग अलग रेलवे जोन से मिली प्रस्तावों को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसमें झारखंड से चलने वाली 9 ट्रेनें भी शामिल है। झारखंड से चलने वाली ट्रेनों में बहुप्रतीक्षित रांची जयनगर, रांची पटना, रांची हावड़ा और टाटा हावड़ा एक्सप्रेस शामिल है। रेलवे बोर्ड ने हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल, हटिया यशवंतपुर आनंद विहार टर्मिनल से रांची टाटा यशवंतपुर और टाटा पटना एक्सप्रेस को भी चलाने की स्वीकृति दे दी है। वहीं रांची रेल डिवीजन की 5 पैसेंजर ट्रेनें एक्सप्रेस बनेगी। इसमें हटिया खड़गपुर पैसेंजर, हटिया टाटा पैसेंजर, हटिया झारसुगुड़ा रांची झारसुगुड़ा और हटिया बर्धमान पैसेंजर ट्रेन है। रेलवे मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। एक्सप्रेस ट्रेनें बनने के बाद कम स्टॉपेज होने के कारण ये ट्रेनें कम समय में गंतव्य तक पहुंचेगी, लेकिन यात्री को किराया एक्सप्रेस ट्रेन का ही देना होगा। भूमिहीन मजदूरों को मिलेगा आवास। नगर परिषद क्षेत्र के 400 भूमिहीन लोगों को जल्द ही आशियाना में रहने का सपना साकार होगा। इसके लिए नगर परिषद के द्वारा शहर के सोनपुरवा मोहल्ला में आवास निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उक्त आशियाना का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना घटक 3 के भागीदारी में किफायती आवास योजना के तहत दिया जाएगा। उक्त योजना को लेकर नगर परिषद के तत्वाधान में सदर अस्पताल के सामने बालिका मध्य विद्यालय के मैदान में 1 दिवसीय आवास मेला का आयोजन किया गया। इस मेला में मुख्य अतिथि सह उद्घाटन के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी केसरी उपस्थित थी। मौके पर पिंकी केसरी ने कहा कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य शहर के सोनपुरवा में बन रहे 400 प्लॉट का प्रसार करना है।
वहीं लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान कराना है। पिंकी केसरी ने कहा कि मेला में ऑन स्टॉप रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एक फ्लैट की कीमत 3,96,000 है। अभी तक कुल 65 लोगों ने 5,000 रुपये सुरक्षा राशि जमा करके अपना फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेले में 29 लोगों ने रजिस्ट्रेशन को लेकर फॉर्म जमा किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चयनित लाभुकों को भी लॉटरी के माध्यम से फ्लैट का आवंटन किया जाएगा। आवंटन के पश्चात 20,000 रुपये जमा करके लाभुकों को फ्लैट का एग्रीमेंट 1 महीने के भीतर कराना होगा। इसके बाद शेष राशि 3,71,000 रुपये 4 आसान किस्तों में जमा करके अपना पक्का का घर का सपना साकार कर सकते हैं। आदेश, शिक्षकों के कटेंगे वेतन। कर्मचारी भविष्य निधि में खाता खुलवाने के लिए शिक्षकों को अपना आधार सुधार कर लेना होगा। जिन शिक्षकों का आधार सुधार नहीं हुआ है उनका वेतन कट जाएगा। गुरुवार को डायरेक्टर सेकेंडरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कई दिशा निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि में शिक्षकों के खाते खोले जा रहे हैं। लगभग 99% शिक्षकों का खाता खोला जा चुका है और पैसे भी डाल दिए गए हैं, लेकिन प्राथमिक के 65 और माध्यमिक के 50 शिक्षकों का यूएएन नंबर जनरेट नहीं हो पाया है, उनका खाता नहीं खुल पाया है। इसका कारण आधार कार्ड में गड़बड़ी है। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से लिखा गया है। स्मरण पत्र भी दिया गया है कि जल्द से जल्द ऐसी शिक्षकों का शुद्ध आधार कार्ड लिया जाए। उन्होंने कहा कि उक्त 65 व 50 शिक्षक अगर आगामी 1 सप्ताह के अंदर अपना सही आधार कार्ड नहीं देते हैं तो भविष्य में उनको दंडित करते हुए उनके वेतन में कटौती की जाएगी, क्योंकि आधार कार्ड सेल्फ होता है, इसमें विभाग कहीं नहीं आता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी नियोजन इकाइयों का खाता एसबीआई में खोलने का निर्देश प्राप्त हुआ है। चुनाव के बाद उनका खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।